गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। और आज हम इस क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस को पूरे तरीकों से समाप्त कर देंगे, जिसमें मेन जो लेसन पूछा जाता है ज्योग्राफी, मेन जो लेसन पूछे जाते हैं तो आपको हमने समाप्त कर दिया। जो पहला जो लेसन थे जो हमने पढ़े लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, और दूसरा हमने लेसन पढ़ा सत्ता की साझेदारी में कार्य प्रणाली, और तीसरा जो हम लोगों ने लेसन पढ़ा वो था राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। और लास्ट हमारा चलेगा जिसमें हम देखेंगे लोकतंत्र का परिणाम। क्या क्या है लोकतंत्र का परिणाम? किताब को ना देखें, हम डायरेक्ट बता देंगे सारी की सारी बातों को, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएगा। लोकतंत्र का परिणाम क्या कि भाई लोकतंत्र के क्या परिणाम होंगे, लोकतंत्र क्या परिणाम होंगे, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या यह बात जानते ना है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो भाई एक व्यक्ति थे, इस बात को हम हजारों साल पहले से बताते आ रहे हैं। हाँ तो कम हो गया था, मतलब 100 साल पहले से तो बता ही रहे कि भाई जनता के लिए और जनता के ऊपर ही किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र के बारे में सबसे पहले इसका परिभाषा किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने। और ये कहाँ के थे? अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, जिसने बताया था फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड द डेमोक्रेसी। और उसके बाद क्या ये लोकतंत्र, क्या ये लोकतंत्र अच्छी बात है या अच्छी बात है? नहीं है। तो चर्चा यदि करें तो हम अगर आपसे पूछेंगे कि अधिकांश विश्व में जितने भी देश हैं तो सारे देशों में क्या लोकतंत्र है? नहीं, सारे देशों में लोकतंत्र नहीं है। कुछ ऐसे देश है गिने चुने जहां कौन सा है लोकतंत्र है। प्रारंभ में क्या था कि लोकतंत्र को जो महान कुछ दार्शनिक हुए उन्होंने कहा कि भाई लोकतंत्र जो है मूर्खों का शासन होता है। सर ये कैसे हो गया? नहीं, लोकतंत्र, हमारा भारत एक लोकतंत्र है। क्या हम कह रहे हैं कि हमारा मूर्खों का शासन है लोकतंत्र? नहीं। और इसके लिए महान कुछ वैज्ञानिक थे जिनका आप नाम सुने होंगे, प्लूटो का। क्या नाम सुने? प्लूटो का। प्लूटो के नाम सुने आप, अरस्तु का नाम सुने, अरस्तु। और ये सब बताए ना, ये लोग, इनका सबका कहना था कि भाई जो लोकतंत्र जो होते हैं ये मूर्खों का शासन है। किसका? मूर्खों का शासन होता है। लोकतंत्र अच्छे व्यक्ति का शासन नहीं है, ये मूर्खों का शासन है। इतने महान व्यक्ति ने कहा। आखिर क्यों भाई, आखिर क्यों लोकतंत्र मूर्खों का शासन है? क्या कोई रीजन है? तो देखिए, इन्होंने कहा कि लोकतंत्र क्या है। कोई व्यक्ति अगर गांव में खड़ा हो रहा है तो देखिए एक गांव में पढ़े लिखे MBBS खड़ा हो रहा है, MBBS, और एक बेचारे ना पढ़ा लिखा है, बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा है। तो आपको लगेगा कि बताइए बड़ा तेज तराज है और ये बिल्कुल क्या है? सीधा है। ये बिल्कुल अधिक वोट देने की बात आएगी तो आप सोचेगा, आज की जनता हमारी सोचेगी कि बताइए ये MBBS है, बड़ी तेज है, सब फंड लेगा, अपने भी रख लेगा, कोई जनता का भलाई नहीं करेगा, इसको बोलवे करेगा बड़ा तेज है, मारेगा, दूध तबलाक बाजार है, पढ़ल लिखल है, और ये देखो ये अनपढ़ है, बेचारा सीधा है, दूध तबड़ाक मारो, कोई तकलीफ नहीं है, नहीं बोलेगा सह जाएगा। इसलिए ऐसने शासन होना चाहिए। और इसको लोगों ने कहा, इन्होंने महान व्यक्ति ने इसीलिए कहा ये किसका शासन है? मूर्खों का शासन है। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि क्या है इसमें भाई, एक सारे लोग मिलकर के जनता चुनती है। क्या जनता खुद पढ़े लिखे है? क्या सारी जनता शिक्षित है? और यही ने से सब वोट दे रही है, और एक चुन रहा है जो पासो नहीं है, नौमो फेल है, वहू देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन, पढ़लो लिखल नहीं है, वहू बन जा रहा है, देश चला रहा है। क्या ये बात हुआ कि नहीं हुआ? और इसलिए इन लोगों ने कहा कि जो लोकतंत्र जो हो रहे हैं वो मूर्खों का शासन है। इसलिए कहा गया कि देखिए कोई भी अगर पार्टियां इसमें जीतवो कर रही है, यदि लोकतंत्र में जीती तो ये बहुमत प्राप्त की, बहुमत पर यदि विचार कुछ कर रहा है तो भाई विचार करने के बाद इसको जब बहुमत मिला, क्या मिला? बहुमत मिला तो सरकार बनाया।
कुछ निर्णय भी लेना है इसको, तो यही संसद में पहले इसको चर्चा करना है। चर्चा करने के बाद यदि बात हुआ तो निर्णय इसको लेने में, सबके निर्णय लेने में इसको बहुत देरी हो जाती है। लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी होती है। यदि कोई व्यक्ति ने खून किया किसी को, आप देखें कि भाई 10 लाख किसी ने किसी के घर में 10 लाख चोरी किया कोई ने, इसको सजा देते 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 मान के चलिए 10 साल के बाद फिर इसको बेल हो जाता है। 10 लाख चोरी किया, 6 लाख थाना में खर्चा किया इधर उधर, तो ये 4 लाख बचा, इसको बाहर भी आ गया। तो क्या लोकतंत्र कहीं हद तक ठीक चल रहा है? क्या लोकतंत्र अभी पता चल, क्या लोकतंत्र अच्छा है? यदि बात किया जाए इसमें लोकतंत्र, आप कितने व्यक्तियों को देखें, कितने ऐसे नेता के आप नाम सुने होंगे जो भ्रष्टाचार किया, सत्ता में रहने के बावजूद भी भ्रष्टाचार कर लिया। आप सुने चारा घोटाला, लालू प्रसाद यादव ने बहुत सारे चारे घोटाले कर लिए। अरे किए, अब मैं किसी का नाम तो लिया गया, क्या करे, भ्रष्टाचार, चारा घोटाला कर लिए, सत्ता में रह करके घोटाला कर लिए, जनीब हड़प लिए किसी का, नौकरी फ्री में दे दिए, पैसा दे देंगे, क्या ये भ्रष्टाचार है कि ना है? किसमें? लोकतंत्र में। क्या ये लोकतंत्र अच्छी बात हो रही है? आप भ्रष्टाचार कर रहे, कितने नेता विधायक है सब सत्ता में रह करके अपना जेब भर ले रहा है। जनता ऐसे ही है, और इसलिए कहा गया, इस सब लोगों ने कहा कि लोकतंत्र अच्छी बात, और इन्होंने कहा कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन होता है। बड़ा स्थिति खराब चल रहे हैं। इन्होंने कहा कि इससे तो अच्छा, देखिए एक व्यवस्था कहा गया राजतंत्र, राजतंत्र, एक कहा गया तानाशाही, राजतंत्र तानाशाही, राजतंत्र की बात हुई। और भाई इस राजतंत्र और तानाशाही की बात हुई तो सबसे आप बात करें, राजतंत्र का मतलब जान रहे हैं, राजा का बेटा ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। तानाशाही में देखिए इसमें बात होती है कि तानाशाही कहाँ कहाँ देशों में है सर। अरब के जितने भी देश हैं, जो भी अरब देश है, ये सब अरब देशों में, सऊदी अरब हो गए, ओमान हो गए, यूएई, आज इजराइल, ये सब तानाशाही है, सब राजतंत्र के अनुसार चल रहे हैं। और इसमें यदि बात करें तो इसमें कोई इसमें यदि बात करे तो हिम्मत है किसी के, मजाल है कि शटर पे पाट के चोरी कर ले। यहाँ के सारी दुकान ऐसी शीशा लगा हुआ रहता है, शीशा लगा हुआ, शीशा लगा हुआ, बड़ा सुंदर सुंदर दुकान है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दुकानदार आया है, यही तानाशाही ने अपना बड़ा सुंदर शीशा लगाया, शीशा लगाने के बाद सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। यदि इसमें कोई चोरी भी कर दिया, तानाशाही में तुरंत निर्णय लिया जाता है, एकदम सरकार है, तुरंत निर्णय, चोरी किया है दोनों हाथ काट दो, चौराहा पर लटका दो। तानाशाही में से तुरंत 10 दिन के अंदर सजा है। हमारे यहाँ अपराधी अपराध करके रोड पर घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, घूमिए, केस चलेगा 20 साल 30 साल 50 साल, मर जाएगा उसका केस चलते हैं। क्या यही लोकतंत्र है? क्या सच्चे लोकतंत्र यही है? और यहाँ देखिए, यहाँ आज हमारे समाज में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, तरह तरह के आप सुने होंगे, किसी लड़की के साथ रेप, उसका बलात्कार, और तैयो वो अपराधी घूम रहा है। हिम्मत है तो इस देशों में करके देखिए, अरे खड़ा करके चौराहे पर मुड़ी उड़ा देगा, तुरंत निर्णय है। कोई के मजाल हो कि चोरी कर लेगा, कोई के मजाल है हिम्मत? किसी का हिम्मत नहीं है। और ये देखो तानाशाही है। इतना बात आपको सुना है, आपको क्या लग रहा है कि लोकतंत्र सही है कि तानाशाह सही है? अभी तो लग रहा है कि सब तानाशाह सही है। तो नहीं सुनिए, इसीलिए चैप्टर के नाम है लोकतंत्र का नाम। तो नहीं सुना, अगर यू टर्न घुमाएंगे तो फिर गया कि ना सब लोकतंत्र ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें और थोड़ी सी बातों को समझिए, गहराई है इसमें यदि बात करें तानाशाही में कि सर विकास की बात करिए, तो यदि इसी तानाशाही की विकास और लोकतंत्र के विकास की बात करें तो ही लोकतंत्र में कहा गया कि इसमें विकास 3.95% का विकास चल रहा है। लेकिन यही तानाशाही की बात करें तो तानाशाही में विकास दर भी ज्यादा है, 4.42%। इतना विकास है किसमें? तानाशाही में। तो भाई इससे अच्छा है तानाशाही ठीक हो। क्या जरूरत है वोट देना, ये करना वो करना? आतइयो हमारे देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, नेता सीट पर बैठ करके ही लूट रहा है। नहीं, कौन कह रहा है?
और ऐसी व्यवस्था थी हमारे किसमें, लोकतंत्र में। और इसको जो मूर्खों का शासन कहा, कौन, प्लूटो जैसे महान दार्शनिक, महान सब खोज करता है, अरस्तु है, और ये सब कहा कि लोकतंत्र जो है किसका शासन है, मूर्खों का शासन है। विश्व के 193 देश, लगभग 193 देश में डाटा है कि इसमें से मात्र 15% देश हैं जहां लोकतंत्र है। 15% देश ही लोकतंत्र है। अगर बात करें 15% इसका निकालोगे तो लगभग 50 से 60 और कम होगा। मैक्सिमम 50 से 60 देश ही लोकतंत्र है, लेकिन वर्तमान में अभी 100 देश लोकतंत्र में आ रहे हैं। मात्र 50 से 60 ये डाटा निकाला था, एनसीईआरटी ने डाटा निकाला। इसने कहा इसमें से लगभग 31% क्षेत्र में तानाशाही शासन है, तानाशाही शासन है, बस चल रहा है। उसका निर्णय है एकदम, उसने कहा कि भाई एकदम क्लीन, तो क्या क्लीन, गरीब को नहीं कोई दिक्कत, हटाओ तो हटाओ। इसमें ताकत के बल पर, किसके बल पर, ताकत के बल पर सामंजस्य को स्थापित कर दिया जाता है। कोई विकास भी करना है, किसी जाति धर्म के लोग ने उसको रोका तो पूरा गांव अगर एक को विरोध कर रहा है तो उसने आदेश दिया रात के समय जहरीली गैस भर दो, कल सारा गांव खत्म, कोई बचा तो ठीक है रहेगा अच्छा से, तो हाँ रहेंगे तो ठीक है, चलो ठीक है, चल रहा है। और देखिए ये तानाशाही है और ये कैसे तंत्र है, लोकतंत्र। आखिर क्यों ऐसे क्यों चल रहे हैं? और इसके लिए हमारे यहाँ देखो सामाजिक विषमता आपको हम बताए हैं। सामाजिक विषमता याद है, सामाजिक विषमता, सामाजिक विषमता के आधार पर ये सामाजिक विषमता में आपको बताए थे क्या क्या आएंगे, लिंग आएंगे, जाति आएंगे, धर्म आएंगे, और क्या आएंगे, भाषा आएंगे। क्या ये बात देखें, ये पिछले एपिसोड में हम पढ़ लिए कि भाई हमारे ये सामाजिक विषमता है, इसमें लिंग है, जाति है, धर्म है, और क्या है, भाषा है। और लोकतंत्र में कहा जा रहा है कौन है, अच्छा ठीक है, लिंग है, जाति है, धर्म है, और क्या है, भाषा है। और लिंग, जाति, धर्म और भाषा के विरुद्ध ये जो तानाशाही है ये सबको कंट्रोल करता है, किसके बदौलत, ताकत के बदौलत कंट्रोल करा। यदि कोई सामाजिक विषमता यदि सामाजिक विभाजन का रूप लेने के लिए तैयार है तो उसको तुरंत ठोक पीट के बराबर कर दो। यदि कोई कह रहा है जाति के लोग कि हम इसको नहीं मानेंगे, ना मानेगा, मारो इसको, जान से मार दो, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं लेके चलते हैं, हमारे लिए देश इंपॉर्टेंट होते हैं, जाति नहीं, मारो। और ये ताकत के बल पर कर रहा है। और हमारे यहाँ सत्ता की क्या कर रहे हैं, साझेदारी। इसको बैलेंस करने के लिए आप पढ़ा कि हम इसको बैलेंस करने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरत है, सत्ता की साझेदारी जरूरत है। और ऐसी बात हो रही है, आर्थिक विषमता भी कहा जाए, आर्थिक विषमता, आर्थिक का मतलब होता है धन दौलत, धन दौलत, पैसा का भी बंटवारा की बात किया जा रहा है, आर्थिक विषमता की बात किया जाता है। ये आर्थिक विषमता का, आर्थिक का मतलब होता है धन दौलत, पैसा। इसमें किसी किसी के पास जो है खूब पैसा है ना, है कोई कोई के पास इतना पैसा है कि खाली पैसे पैसे, कोई कोई बीच में मध्य वर्ग में है, और कोई कोई एकदम हड्डी की तरह है। एनसीईआरटी किताब ने एक टैटू दिखाया, यहाँ तक उसको एकदम ऐसे बॉडी बिल्डर दिखाया, इतना दूर तक एकदम महंत बताया, एकदम खूब ताकतवर है। इतना दूर में थोड़ा सा मांस कम कर दिया, मांस से हटा दिया, खाली रखा वो लीवर उवर को दिखाया गया, और नीचवा खाली हड्डी को छोड़ दिया कि देखो गरीब है। बड़ा अच्छा कार्टून दिखाया, हमने देखा कि भाई इतना दूर तक खूब बलवान है, खूब पैसा है, धनी दौलत है, विभाजन करा, इतना दूर तनी सुन दिखाया पतरगर आशीष की तरह, और नीचवा एकदम अंकित की तरह दिखाया। शक्ति यही आर्थिक विषमता की बात है। तो पहला राउंड में दिखाया एकदम प्रेम की तरह है, भी धीरे से नीचे लाया, ये अमीर है, खूब पैसा है इसके पास, धीरे से नीचे लाया, आशीष बना दिया। ये देखो ये क्या हो गया, ये मध्य वाले हो गए, दोनों बैलेंस है, तनी मानी पैसा है, लास्ट में उसने ऐसे दिखा दिया, ये अंकित हो गया। क्या यही आर्थिक विषमता? बड़ा स्थिति खराब हुआ। अब आपको लग रहा होगा कि सर लोकतंत्र अच्छी बात नहीं है, तानाशाही ही अच्छा हो रहा था। क्या विचार लग रहा है इतनी बात कहानी सुनने के तत्पश्चात?
कहानी सुनने को आपको क्या लग रहा है? लोकतंत्र होना ठीक बात है कि तानाशाही ठीक बात है? न लग रहा है। तो आज काहे प्रधानमंत्री बैठे, इसको हटा के कुछ ऐसा एक ही को राजा बना देते जो सब ठोक पीट के बराबर कर देते। क्या जरूरत है इस सब को? समझ गए? अब इस सब गोली मारे के बाद में तो लाइव में कोई मास्टर पढ़ाता है, गोली चलवाता है। ठीक है, आगे थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ने के तत्पश्चात हम इसको थोड़ा सा भी देखेंगे कि भाई लोकतंत्र और तानाशाही की बातों चलेंगे। इसको मिटा रहे ना, हम सारी की बातों को हम लिखवा देंगे, सारी बातों को भी जस्ट लिखवा देंगे। नेक्स्ट थोड़ी सी बातों को आगे हम चले, बस थोड़ा सा ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये हम आपको सिर्फ ये जो चैप्टर 2 होते हैं, ये विकास के लिए, माइंड वाश के लिए बच्चे के प्रति ज्ञान होना चाहिए। इसे क्वेश्चन नहीं पूछता है? कुछ नहीं तो बस, अरे तो नहीं पढ़ाएंगे तो तुम लोग ये ज्ञान के दृष्टि से। ये आपको इंटरव्यू अगर आप टॉपर कर गए तो आपसे पूछा जाएगा कि लोकतंत्र अच्छा है या तानाशाही अच्छा है, तो आप उसको विचार बताइएगा अपना कि नहीं ऐसे सर। ठीक है, हाँ जो आपको हम बताएं नहीं पूछा, टॉपर होगा तो पूछेगा नहीं, कैसे टॉपर होगा है ना, कैसे पूछेगा। नेक्स्ट बात देखिए भाई, एक तरफ हम देखेंगे लोकतंत्र को, किसको? लोकतंत्र को, और एक तरफ क्या देखेंगे? तानाशाही। कौन से? तानाशाही। एक तरफ लोकतंत्र और एक तरफ तानाशाही। देखिए इसमें लोकतंत्र की बात करें और राजतंत्र की बात करें, बताओ निर्णय, चुप रहो सुनो बढ़िया से, निर्णय की बात हम कर रहे हैं, तो निर्णय जल्दी किस में लिया जाएगा? तानाशाही में। निर्णय तुरंत जल्दी हो जाएगा, इसमें निर्णय जल्दी हो जाता है, तुरंत भर में निर्णय हो जाते हैं। यदि इसी को बात करें भाई कि निर्णय में बहुत देरी हो जाता है, बहुत देरी हो जाते हैं, तो किसमें देरी होगा? लोकतंत्र में। इसमें जो है बहुमत के आधार पर, बहुमत सबसे राय, इसमें बहुमत देने में बड़ा देरी हो जाएगा। इसमें बात किया जाए तो बहुमत जो निर्णय होगा, निर्णय की बात करें, इसमें निर्णय जो बात है तो बहुत देरी होगा निर्णय लेने में। इसमें इतना देरी हो जाएंगे कि लोगों को से राय पूछा जाता है, लेकिन उत्तरदायी शासन की बात होगी, सबकी बातों को सुना जाता है, उत्तरदायी होगी, सबका उत्तरदायी होगा, सबसे पूछा जाएगा कि यह बात ठीक है, भले देरी हो रहा है लेकिन सबकी बातों को सुना जा रहा है। यहाँ किसी की बात को सुना जा रहा है? एक व्यक्ति है बस बोला जाओ मार दो, कोई टोकने वाला नहीं है, मार दिया। यहाँ थोड़ा सा देरी होगा, निर्णय लेने में देरी होंगे, लेकिन सारे समाज को बात को सुना जाएगा, सुनने के बाद एक अच्छा निर्णय दिया जाएगा। अब क्या लग रहा है, तानाशाही अच्छा है कि लोकतंत्र अच्छा है? अब लोकतंत्र आ गए। जब तरह से सुनाया तो तानाशाही में थे, अब की तरह से सुनाया तो लोकतंत्र में आ गए। बड़ा तकलीफ हो रहा है, आप लोग तो पलटू राम हो गए। हम कुछ बोले, हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप किस में हैं, तो अभी तनिए सुने के बाद बताया था कि ना ये नहीं ठीक है, नहीं ठीक। जस्ट थोड़ा सा अगर बात करें जनमत की बात करें तो बताइए, जनमत का मतलब चुनाव हो रहा है। जनमत की बात करें हम, जनमत का मतलब होता है वोट। जनमत का मतलब होता है वोट, और जनमत के वोट में बताइए इसमें क्या कोई जनमत की जरूरत होगी जी? इसमें कोई आदमी बुलाएगा जी? क्या इसमें कोई जनमत की वोट है? नहीं, जो कहा ठीक है, लेकिन भाई इसमें जो है जनमत होगा, इसमें जनमत होगा, और जनमत के अधिकार पर जनमत सब लोग जो है वोट देंगे। हर एक 5 वर्ष पर क्या होगा? चुनाव होगा। चुनाव होने के तत्पश्चात यहाँ चुनाव होगा, किसी पार्टी को बहुमत मिलेगा। क्या बहुमत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुमत मिलेगा। किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, जिसको बहुमत मिला वो सरकार चलाया, जिसको बहुमत नहीं मिला विपक्षी पार्टी बन गए। विपक्षी पार्टी का काम है कि इस पर भाई क्या करेगा, दाल में कह रहा है, इस पर काम पर ये अजलम लगाया कि आप अच्छे काम नहीं कर रहे, करेगा कि नहीं करेगा? एकदम करेगा। और ये देखो ई की बात हुई, ये सब लोकतंत्र की बात हो रही है। और किस में है? तानाशाही में है कि लोकतंत्र में है?
अब लोकतंत्र में आ गए। देखिए थोड़ा सा, और ये देखो ये लोकतंत्र जनमत आधारित है, जिसका वोट ज्यादा मिलेगा वही लोकतंत्र में शासन करेगा, और इसको कोई नहीं है ये एकदम तैयार है तो तैयार, हम जो बोल दिए वही चलेगा, हमको कोई नहीं, कुछ बोलो भी नहीं। यदि इसकी मीडिया भी इसको शिकायत कर रही है तो पूछ के कर रही है। मीडिया हमारी मीडिया है, किसी भी पार्टी को हम सब बोल दे रहे ये वो खराब है, नामों धर दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जरा हिम्मत है तो कभी सुने कि चीन के सरकार के बारे में चीन के मीडिया ने बताया? पता चले रास्ते में गायब हो जाएगा, फिर ध्यान खोजे पड़ेगा कहाँ है तू। ठीक है, हिम्मत है कि किम जोन्स के बारे में उसकी मीडिया थोड़ा शिकायत कर दे? अरे वो अपलोड होने से पहले वो अपलोड हो जाएगा। अरे यहाँ हम सब बोल रहे हैं, जो मन है, छोटको लइकवा है वहू मोदी जी के गाड़ी दे रहा है, ये प्रधानमंत्री है, एकदम घटिया है। इसमें है तो लोकतंत्र में है, हिम्मत है तो जरा पुतिन के गाड़ी दे के दिखा तो रूस के प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, तुरंत भर में टंगवा लेगा। यहाँ है तो हुआ है तो देखिए तो हालत खराब कर देगा 2 मिनट में। क्या है लोकतंत्र अच्छा है कि तानाशाही अच्छा है? काहे पार्टी बदल दी है? जबनी तो लग रहे थे कि एकदम नया तारा विकास भी अच्छा हो रहा है। क्या लोकतंत्र से अपेक्षा विकास ज्यादा हो रहा है ना तानाशाही में? आप पहले लोकतंत्र के बारे में बताते थे, नहीं रहते लोग। नेक्स्ट थोड़ी सी बातों को आगे बढ़ जाए, आप तो बदलते रहते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा, और यहाँ आगे बात होगी तो यहाँ वैध सरकार होगा। कैसी सरकार होगी? वैध सरकार। वैध सरकार का मतलब है जिसको बहुमत मिलेगा वही चलेगा, बहुमत नहीं तो सरकार नहीं चलेगा। यहाँ वैध सरकार की बात हो गई। धीरे धीरे सामाजिक विषमता को हमने देखा तुरंत देखा कि सामाजिक विषमता, सामाजिक विषमता की बात करें तो एक तरफ है तानाशाही। इसमें सामाजिक विषमता की बात किया जाए तो इसमें ताकत के बल पर, किसके बल पर? ताकत के बल पर। यहाँ ताकत के बल पर भाई विकास कर देगा, ताकत के बल पर विकास करेगा ही। जैसे कहा कि आज ये धर्म की बात हुई तो इसने कहा कि हम इसी धर्म को फॉलो करेंगे, पूरा देश इसी धर्म को है। यदि 10-20 गाँव जो है 10-20 गाँव कहा कि हम नहीं करेंगे फॉलो, तो तुरंत कहा कि मारो जहरीली गैस छोड़ो, यहाँ सब निकुतर, काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। ठीक है, स्वाहा। 2-4 गो बचू गए तो कह रहा है कि क्या सीधा हो कि तुम तोरा जाना है ताकि ना हम ठीक है। देखिए कैसे तानाशाही, विकास हो गया, तुरंत विकास, तुरंत खत्म करो। गरीब को कोई ध्यान में नहीं, कोई मनो कर रहा है कि हम नहीं देंगे, जमीन इधर सड़क जा रहा है, हम क्या रात के पता चले है ये नहीं है, जया बारात कोई आ ही नहीं रहा है, बना दिया जाए, ये क्या है? तानाशाही है। और यही अगर हम बात करें लोकतंत्र में, किसमें? लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में इस सामाजिक विषमता को सत्ता में साझेदारी करके, सत्ता में साझेदारी, सबका साथ सबका विकास, सत्ता में साझेदारी करके और सत्ता में साझेदारी करके और ये विकास किया जा रहा है। अब कौन ठीक चल रहा है आपको? लोकतंत्र है कि राजतंत्र? अब काहे बदल रहे हैं? देखिए ध्यान से थोड़ा सा, और सत्ता में साझेदारी करके विकास हो रहा है। यहाँ विकास की बात करें तो यहाँ विकास, सतत विकास चल रहा है, यहाँ कोई सतत विकास नहीं चल रहा है। किसी ने यहाँ धन दौलत भी कमा लिया, दूसरे सरकाया तुरंत गिरा दो, काम खत्म, हमको नहीं मन है रखने का, गिरा दो, सब बिल्डिंग तोड़ रहा। यहाँ धीरे धीरे विकास है, यहाँ हचाक से विकास हो रहा है, धीरे धीरे। आर्थिक विषमता की बात करें, आर्थिक विषमता, अभी जस्ट बताएं, आर्थिक विषमता की बात हुई तो अभी देखे प्रेम को देखे और किसको देखे? आशीष को, उसके बाद सबसे नीचवा अंकित को देखे कंकाल तंत्र में। और ये देखिए आर्थिक विषमता का मतलब है पैसा कौड़ी धन दौलत की बात हो रही है, पैसा कौड़ी धन दौलत की बात हो रही है। यहाँ तानाशाही की बात करें, तानाशाही, यहाँ गरीब अमीर से कोई मतलब नहीं है, इसको एकदम बनाए रखना चाहता है। किसके बल बदौलत बना रहे? एकदम आर्थिक संबंधी सब रहे, कोई पैसा रहे चाहे मत रहे, सबको कोई लेना देना नहीं है, एकदम अपना वर्चस्व को बनाए रखेगा ताकत के बल बदौलत। लेकिन यही अगर बात करें लोकतांत्रिक में बात करें तो लोकतांत्रिक कहेगा कि नहीं, हम जन कल्याण करेंगे,
जन कल्याण की बात करेगी और ये कहेगी कि हम सबको बराबर लेके चलेंगे। यदि यहाँ अमीर, आप सुने कि अमीर है तो अमीर जब 50 रुपया कमाता है तो उससे जीएसटी लगता है, टैक्स लेता है, और यही टैक्स को गरीब है उसमें देता है कि लो तुम भी खुश रहो, तुम भी जो इसे कहता है कि थोड़ा तुम 100 रुपया कमाया है तो 20 रुपया दो है ने, गरीब ही चलेगा जीवन उसको, और यहाँ से यहाँ बांट रहा है। कहाँ ही बांट रहा है? क्या ये तानाशाही बांट रहा है? और ये देखो यहाँ लोकतांत्रिक जन कल्याण है, सबका विकास लेके चल रहा है, सबकी बातों को सुनता है। और ये देखे अमीर कमाया, खूब पैसा है, 18% जीएसटी है, टैक्स लिया, गरीबों को दिया, ये देखिए जन कल्याण कर रहा है। धीरे धीरे ऐसी बात है, ये आय का पुनर्वितरण की बात करती है। टैक्स का यहाँ अर्थ हो रहा है आय का पुनः वितरण, आय का पुनः वितरण। आय भले खींच रहा है लेकिन फिर से वो आय को किससे बांट दे रहा है? जनते ने बांट दे रहा है। और इसीलिए इस व्यवस्था कहा गया आय का पुनः वितरण की बात हो रही है। और यहाँ देखो समानता और स्वतंत्रता का समान, यही तानाशाही और लोकतांत्रिक में अगर एक बात हम लिखे कि समानता और स्वतंत्रता का समान की बात करें, समानता और किसकी? स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्रता का समान की बात करें कि समानता, तो क्या तानाशाही में सब समान है? तानाशाही में क्या समान है सब? तानाशाही कोई नहीं कुछ नहीं स्वतंत्रता है तानाशाही में। जिसका बात है, जो सरकार है, जो है आदमी, उसी का बात चलता है, दूसरे को कोई समानता नहीं है। लेकिन हमारे लोकतंत्र में, लोकतंत्र की बात करें तो हमारे लोकतंत्र में सबको समानता है, जो मन है सब बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। क्या बोलने का अधिकार है कि नहीं है? ना है बोलने का अधिकार है, चलने का है, घूमने का है, सब अधिकार है। और ये देखिए मरने का खाली नहीं है, ये लोकतंत्र है। अब आप किस पर है? इतनी बात जब सुनाए, एक तानाशाही और एक लोकतंत्र, 1% वोट नहीं है तानाशाही पर। और देखिए ये सब आज हमारे 100 से भी अधिक देश, चुप रहो, 100 से भी अधिक देश की बात करें तो 100 से भी अधिक देश आज लोकतंत्र में आ चुके हैं। यही, लेकिन हमारी लोकतंत्र में कुछ बाधा है। क्या बाधा है? उस बातों को देखे, इसको थोड़ा सा हम निकाल रहे हैं। लोकतंत्र में कुछ बाधा है, लिखवाएंगे जसप्र। काशी सर। हाँ सर। लेकिन जो गलत करा उसके लिए तानाशाही सही है सर। हाँ, इसके लिए तो तानाशाही एकदम सही है। ठीक है। और ये देखिए भाई, लोकतंत्र के बाधा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है लोकतंत्र के। अभी पढ़ते इसमें से कुछ नहीं पूछा बाधा, लोकतंत्र में सबसे बड़ी बाधा है तो वह है शिक्षा। क्या है? शिक्षा। लोकतंत्र के सबसे बड़ी बाधा है क्या? शिक्षा, शिक्षित होना, शिक्षा की कमी है। अब कोई व्यक्ति जो है, देखना कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई खूबे पढ़ा है या कोई नहीं है पढ़ा है, ना पढ़ा तो उसको क्या पता है वोट के लिए कौन, चुनाव आयोग क्या करता है, बैलेट कौन छापता है, कहाँ पैसा देना है। अब ये बताइए, लोकतंत्र नहीं तो यहाँ नोट तंत्र हो गया है। जो पैसा दे रहा है, नोट छीट दिया, चलिए वोट उसी को सब दे रहा है, क्योंकि शिक्षा नहीं है, सोचने समझने की क्षमता नहीं है उसके अंदर। और भाई हमारा देश लोकतंत्र है लेकिन बन गया है क्या? नोट तंत्र बन गया है। जो पार्टी आएगा तुरंत 500 रुपया दे रहा है, लीजिए पैसा, बस चलिए आप ही को वोट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दारू मुर्गा चला, चलिए ठीक है, एकदम बहुत अच्छा है, आप ही को वोट देंगे। तो ये शिक्षा की बहुत हमारे लोकतंत्र की बाधा है। हम बात करें मतदान का दुरुपयोग, मतदान का दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं, मतदान का दुरुपयोग कर रहे हैं। किसकी वजह से? आज पैसे की वजह से। पैसा जो पार्टी आया कह रहा है कि हमको ही वोट देना, लोग शिक्षित भी नहीं है, दुरुपयोग हो गया। जिसको मन हो गया आया, दारू मुर्गा खिलाया, पूरा था हाँ आप ही बहुत अच्छा है, कि आपसे कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। गांव के मुखिया के चुनाव में सब खूब मिलते रहता है, एकदम 2-3 महीना तक सब गांव के आदमी सब बाहर छोड़ के चला आता है चुनाव में कि चलो वहां चलेगा, एकदम हर दिन चलेंगे। और ये देखो पैसे की बात नहीं, धीरे धीरे हमारे लोकतंत्र की प्रमुख बाधा है जाति,
जाति धर्म है, हमारे जात के लोग हम उसी को वोट देंगे चाहे जो भी हो जाए। ये जाति की बात हो जाती है, धर्म हमारे धर्म के लोग हम उसी को वोट देंगे। ये सब हमारे लोकतंत्र क्या है, बाधा है। इतना ही नहीं, निष्पक्ष हमारी मीडिया, निष्पक्ष हमारी क्या मीडिया, निष्पक्ष हमारी मीडिया। और ये भी क्या है कि सरकार की अगर बताओ, निष्पक्ष मीडिया जो सरकार है, सरकारें के बढ़ा चढ़ा के बड़ाई करने लगेगी, सरकार के बढ़ा चढ़ा के बड़ाई कर लेगी कि ये सरकार ऐसे किया, ये सरकार में कोई खोट नहीं है। तो बताइए क्या उस सरकार पे ध्यान देगी काम करने के लिए? ये हमारा तो खाली बड़ाई हो रहा है। और ये मीडिया अच्छे बातों को, खाली अच्छी बात को सरकार के दिखाएगी, खराब बात दिखावे नहीं करेगी, क्या लोग की तरफ पहुंचेगा? कहाँ आज कुर्थौल में पानी गिरा, कोई मीडिया आया नालायक? कुर्थौल बाजार से लेकर के पूरे दरियापुर रोड में नली गिर रहा है, रोडे पर नली गिर रहे हैं। नहीं आने जाने में कितना तकलीफ हो रहा है। कोई मीडिया आया दिखाया कि क्या तकलीफ है आपको, काहे रोड नहीं बन रहा है? कोई विधायक सांसद आए, उस पर सवाल उठाते मीडिया वाला करके, हालत खराब हो जाता, तुरंत रोड बन जाता। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। जहाँ तहाँ देख रहे हैं कि कोई खूब बढ़िया तरीकों से एकदम, आज तो जमाने बदल गया है, एक स्टेटस लगाता है, एकदम स्कूटर पर सब बर्थडे बना रहा है। हम आज अभी देख के आए हैं, सोचे कि इसको चर्चा करेंगे। चैप्टर समाप्त है आपका। देखिए स्कूटर एकदम फील्ड में ले जाता है, स्कूटर को फील्ड में, स्कूटर को बढ़कर तलवार निकालता है, स्कूटर के सीट पर केक रखता है, स्कूटर के सीट पर तलवार से इसे मारा। बताओ तो नहीं, अब कहता है कते जेल कते बेल, कैसे कैसे तो है, लागे माफिया। क्या है भाई, समझ गए? बहुत और एक से एक को बात चल रहा है। लोग नहीं, एक अब हमने स्टेटस देखा, गाना लगा रहा है कि पूरा जमीन तोरे नाम कर देंगे, भले जमीन रहे चाहे ना रहे। अच्छा हाँ, बीघा नाम कर देंगे जमीन। हम बता, जमीन नहीं है, कट्ठा खरीदेगा नहीं, लेकिन स्टेटस लगावेला। बाप रे बाप, समझ गए? नहीं, इतने क्या है ये लोकतंत्र के बाधाएं हैं। ठीक है, मीडिया काहे नहीं सबको दिखाता है कि ये बाबू आप क्या कर रहे हैं, क्या यही आपके पढ़ाई है? पता चले कि मीडिया के माइक उसे फोड़ देगा। तो ये सब हमारी जो है, देखिए लोकतंत्र तो अपने हिसाब से जिए। अरे क्या है, आजकल के छाटर भोजपुरी गायक सब हमारी सभ्यता को बिगाड़ के छोड़ दिया। आजकल के भोजपुरी गायक, पहले के जमाने के गाना हुआ करते थे, पहले नहीं। अच्छा 1990 के 80 के गाना सुनो। एगो मूवी है नदिया के पार, कितना अच्छा मूवी है, देखे ना आप लोग। नदिया के पार एक मूवी है, कितना सुंदर मूवी है। आज के मूवी पते नहीं चलता है कि विलन कौन है और हीरो कौन है, दोनों एकदम चॉकलेटी है। हम तो कभी आज के फिल्म देख रहे हैं तो पते नहीं चल रहा है कि कौन विलन है और कौन हीरो है। देखने पड़ता है गौर से। अच्छा तू मार रहा है, इसका मतलब लगता है कि तू ही जो है हीरो है, और तू पिटा रहा है तो तू क्या है, विलेन है। उस समय के फिल्म देखिए तो अमरीश पुरी के एकदम ऐसा बाल लगता था, अमरीश पुरी की पावड़ा देख के डर जाता, दर्शक डर जाते थे। आज की भोजपुरी की तो बातें मत करिए, तो एकदम जैसे समाज के चौपट कर दिया गया है। ठीक है, जहाँ तहाँ मार हो रहा है, जिसके वजह से 1980 के गाना देखे, तुम्हारी खुशबू से मैं तुम्हें पहचान लूंगा, कितना अच्छा गाना था। आज हाँ नहीं, और ये पहले के गाना था, और आज की बात गजब गाना है नहीं। और देखिए हमारा समाज लोकतंत्र की बात नहीं, माफिया के ये सब स्टेटस फेटेशन लगाता है आजकल, समझ गए? हाँ, लगे माफिया कते जेल कते बेल, लागे माफिया जेल में जाएगा तब न पता चलेगा कि कते माफिया सब भुलागिरी हो जाता है। ठीक है, हाँ एक से गाना है कि बीघा के बीघा तोहरे नाम कर देंगे, भले पैसा रहे चाहे स्टेटस लगना चाहिए नहीं।
हाँ हाँ, पिताजी के चप्पल नहीं है, गंजी फटा हुआ है और बेटे स्टेटस लगाते हैं कते जेल कते रेल लगे। हाँ, और देखिए ये सब जो थे फिलहाल हम देख रहे हैं लोकतंत्र की बाधा, लोकतंत्र के बाधा। हाँ, लोकतंत्र के सबसे बड़ी बाधा क्या है? शिक्षा। शिक्षा के अभाव में, शिक्षा के अभाव में, शिक्षा की कमी में हम अपने मतदान का दुरुपयोग कर देते हैं। देखना गांव भर के ऐसे कोई व्यक्ति होंगे जो कहेंगे हाय हमरा वोट देवे से क्या हो जाते हैं, वोट देवे नहीं जाएंगे, क्या हमरा खाए ला दे दी भाई। सुने नहीं बात कि हम वोट देवे नहीं जाएंगे, क्या वोट नहीं देंगे तो वोट हम दे जाएंगे तो हमरा खाए ला दे रहा है हो, हम वोट देवे नहीं जाएंगे। ये सब बहुत बड़ी बाधा है। जाति, हमारे जाति के खड़ा है, हम ओकरे वोट देंगे चाहे जो हो जाए, जो करे से मत करे उससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारी लोकतंत्र के बाधा है। जात दे के वोट देना नहीं चाहिए। और ये देखो जाति धर्म निष्पक्ष हमारी मीडिया, यदि एक ही सरकार कोई बड़ाई करेगी, एक ही सरकार की बड़ाई करेगी तो बताओ उस सरकार के प्रति क्या कोई काम करेगा? नहीं करेगा। और इसीलिए मीडिया का बड़ा योगदान है। और इस तरह से आप किताब को थोड़ा सा दीजिए, आपका सिलेबस जो है समाप्त हो गया। चलो इसको रोक दो, स्टॉप कर दो।